भारत सरकार ने जो देश में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, पर्याप्त प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कई बार आंकड़े दिए जा चुके हैं। उसके हिसाब से सारे स्टेट्स को भी अलॉट किया जा चुका है उनका कोटा। दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज़्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। शुरू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो दिल्ली का कोटा है उसको दिल्ली में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है, तो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि अनहिंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन उनको हो। भारत सरकार ने कानून के अंदर भी नोटिफिकेशंस किए कि कहीं कोई रुकावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सट्रीम कार्रवाई होगी। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत